छुआछूत, भेदभाव और जाति के नाम पर बंटवारा शायद यह आम बात है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इन शब्दों का उपयोग क्यों कर रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। दरअसल जब भी ऊंच नीच और भेदभाव जैसी तुच्छ कल्पनाएं मस्तिष्क में आती हैं तो उसके ऊपर आक्रामकता से प्रहार करने वाले एक कवि की याद आ जाती है। और आज 30 जून है तो यह याद आना और भी लाजमी है, क्योंकि आज एक ऐसे कवि का जन्मदिन है जिन्होंने अपने जीवन में ऊंच नीच स्वयं देखा और अपनी कलम की ताकत से उस कुरीति को समाप्त करने का एक हद तक प्रयास किया। जी हाँ, आप शायद सही सोच रहे होंगे, मैं बात कर रही हूं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिनका नाम आते ही पूरे शरीर में भेदभाव के खिलाफ लड़ने की एक बिजली सी कौंध जाती है और पूरा शरीर स्फूर्ति से लबरेज हो जाता है। कौन थे ओम प्रकाश वाल्मीकि? आइए बताती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्मदिन 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला में हुआ था। कविताओं को लेकर हमेशा से ही वाल्मीकि जी काफी उत्साहित रहते थे और उन्होंने ऐसे कई कविताएं लिखी जिनके माध्यम से उन्होंने दलितों के जीवन में घट रही अमानवीय घटनाओं के ऊपर विचार करने के लिए स्वयं दलितों को प्रेरित किया। जब बात उनकी कविताओं की हो रही हो और दलितों को प्रेरणा देने की हो रही हो तो आज मैं उनकी किताब जूठन का एक वाक्या आपको बताती हूँ। वाल्मीकि जी कभी भी अपनी जाति का नाम अपने नाम के आगे नहीं लगाते थे, जिसको आज के मॉडर्न जमाने में सो कॉल्ड सरनेम कहा जाता है। वाल्मीकि जी अपनी किताब जूठन में अपने कार्यालय की एक चर्चा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके कार्यालय में एक बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तमाम कवि भी उसमें आए थे और उनको खुद भी उस सम्मेलन में बोलने का और अपनी कविता को प्रेषित करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कम ही लोग जानते थे कि ओम प्रकाश जी कविताएं भी लिखते हैं। वे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत थे तो इसलिए वे मजदूरों का दर्द अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने जो कविता सुनाई वह मजदूरों की लाशों को देखकर उन्होंने लिखी थी। उनकी कविता ने मजदूरों और कर्मचारियों में अजीब सी सुगबुगाहट पैदा कर दी थी। मजदूर कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ गए थे तो आला अधिकारियों के कुनबे में खामोशी की एक लहर दौड़ गई थी। वाल्मीकि जी आगे यह भी कहते हैं कि उस दिन पैदा हुए उत्साह ने उनको यह एहसास करा दिया था कि अब वह दलित नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर अपने ऊपर लगे उस जातिवाचक चिन्ह को हटा दिया था और अब उनको अपना सरनेम छुपाने की भी जरूरत नहीं थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करते हैं तो आपके कुछ विरोधी भी अपने आप बन ही जाते हैं, और अगर आप दलित हैं तो आपके लिए यह लाजमी है। ओम प्रकाश जी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी कविता समाप्त की तो उसके 2-3 दिन बाद उन्हीं की फैक्ट्री के एक अधिकारी पीसी ठाकुर ने उनको रोककर फटकार लगाई और मजदूरों के प्रति लिखी गई कविता को लेकर उनको खूब सुनाया और यह तक कह डाला, एक अधिकारी होकर वह भी डिफेंस के ऐसी कविताएं लिखते हो, अगर मजदूर भड़क जाते तो। ठाकुर साहब ने काफी सुनाया, लेकिन बहुत देर सुनने के बाद ओम प्रकाश जी के अंदर के दलित लेखक ने हुंकार भरी और बहुत ही सहजता के भाव से उन्होंने ठाकुर साहब के व्यंग का कटाक्ष करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, जो लोग लाशें देखकर भी चुप रहे वे भला मेरी कविता सुनकर क्या भड़केंगे। अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वाल्मीकि जी द्वारा कही गई यह पंक्ति आज भी सर्वकालिक है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों से आज भी लोग सवाल करने में डरते हैं और लाशों को देखकर सिर्फ
चुप्पी साध लेते हैं। अब हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज़।